बेसुकूनी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे जवानों का हाथ पकड़ कर पूछें क्या हाल है, तो शुक्र के अल्फाज तो ज़बान से गोया कि ख़त्म ही हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए यार, ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, ये दिक्कत है। कभी कोई अपने मर्ज को अपने मर्ज की परेशानी का इजहार करता है, कभी कोई अपने दर्द का इजहार करता है। कभी हाल ये है कि वो बयान करता है कि मेरे धंधे में बरकत नहीं होती। कभी हाल ये है कि जो कमाया हुआ है वो बच नहीं पा रहा है। कभी बहन को लेकर परेशान है, कभी माँ को लेकर परेशान है, कभी खुद को लेकर परेशान है, कभी खुद के सफ़र से परेशान है। फिर इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, इस दर्द का मदावा करने के लिए मेरी कौम का जवान कानों में एयरफोन डालता है और इंटरनेट की वादियों में डूबता है और गाने सुनकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो समझता है कि मैं अपने आप को किसी और की बहन बेटी से बातों में लगा दूंगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। उसके कदम और बहकते हैं तो वो समझता है कि मैं शराब खाने में जाकर शराब पीने लगूंगा तो शायद नो टेंशन हो जाऊंगा। उसके कदम और बहकते हैं और बम्बई की वादियों की हवा अगर उसको लगती है तो फिर एमडी नशे का शिकार होकर वो समझता है कि मैं नशा करूंगा तो नो टेंशन हो जाऊंगा। वो समझता है कि मेरी जिंदगी टपोरियों वाली होगी तो मुझे कोई कहेगा नहीं। हो सकता है दुनिया में कोई ना कहे, लेकिन फरिश्ते आपसे कलम को नहीं हटाएंगे। गर्ज के मकसद मेरा कहने का यह है कि हम अपने दर्द का इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं, हम अपने मर्ज का इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, हमें सुकून क्यों नहीं मिल रहा? बहुत सी वजहों की एक जड़ ये है कि हमने दिल उसे नहीं दिया जिसे देना चाहिए था। हमने दिल उसे नहीं दिया जिसे देना चाहिए था। कुदरत ने दिल बनाया इसलिए था उस जात को दिया जाए जिससे हसीन कायनात में कोई नहीं है। ये दिल उस जात को दिया जाए जिस पर कभी नींद का असर नहीं आता। आप दुनिया की कितनी भी हसीन खातून को लाकर खड़ा कर दीजिए, लेकिन जिसको मिस वर्ल्ड का भी खिताब मिला हो उसको आप नींद से जगाकर अपने सामने खड़ा करेंगे तो उसके हुस्न की बत्ती गोल हो जाएगी। आप उसको देखकर उसके चेहरे पर नींद के असरात, मुंह से निकला हुआ थूक, बिखरे हुए बाल और मुंह से निकलती हुई बदबू आपके दिल में उसकी मोहब्बत को कम कर देगी। इसलिए उस मोहब्बत के पीछे न जाएं जिस मोहब्बत में जनाबे वाला करार नाम की कोई चीज नहीं है। उस हुस्न की तरफ आए कि जिसे ख्वाब में भी देखा जाए तो दिल की दुनिया रोशन हो जाती है। उस हुस्न की तरफ आए कि जिसको एक बार कोई देख ले तो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। उस हुस्न की तरफ आए जिसे एक बार मेहर अली ख्वाब में देखे तो कहे किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाहरियां। वो हुस्न जिसे एक बार इमाम अहमद रजा देख ले तो कहे सुने तो कहे कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। नारे रिसालत औलादे गौसे आज़म बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो हुस्न ऐसा हुस्न है जिसको देखकर कहे बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं, जो वहां नहीं वो यहाँ नहीं। जिस हुस्न की शान बेमिसाली ऐसी है कि पैगंबर इस्लाम का वो मुकद्दस हुस्न है कि हुस्न यूसुफ में कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सारी कायनात का हुस्न एक तरफ है, पैगंबर इस्लाम का हुस्न एक तरफ है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिसको देखने के बाद पहले नहीं देखा तो आला हजरत ने कहा वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जिसको हमने एहतरामन शैदा किया, कितने किया, लेकिन जब तक नहीं देखा था तब तक ये कहा, और जब देख लिया तो कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। हुजूर है ही ऐसे कि उन्हें सजदा करने को जी चाहता है, लेकिन हुजूर ने मना किया है मुझे सजदा मत करना। इसीलिए आशिक कहता है ऐ शौके दिल ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, अच्छा
वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अच्छा वो सजदा कीजिए। तो सजदा करने के लिए आशिक तड़पता है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान। तवज्जो से सुन लीजिए, रोकिए इस भूल को रोक लीजिए, तवज्जो के साथ सुन लीजिए। थोड़ा सा वक्त मेरे पास रहने दे, बाद में पेन लिया। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। फूलों के हुस्न की औकात क्या है, मैं तो महबूब के हुस्न की बात छेड़ चुका हूँ जनाबे वाला। हाँ, जब खानदाने रिसालत के लिए ये कहा जाता है कि खुशबू के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। जब आले मोहम्मद की शान ये है तो फिर जाते मोहम्मद की शान क्या होगी। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात इतनी है कि हमने जहां दिल देना था वहां दिया नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। जलसा आपने सजाया तो कुछ हासिल करें। पता चला सारी टेंशनों का इलाज एक है, हुजूर को दिल दे दो, हुजूर से मोहब्बत कर लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी कर लो। बस हुजूर राजी हो गए ना। आप खुद सोच लीजिए, आज पूरी दुनिया और प्राइम मिनिस्टर को, पूरा हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर को मनाने में लगा। जो उससे बड़ा है वो भी प्राइम मिनिस्टर को मनाने में लगा है, जो छोटा है वो भी मनाने में लगा। बड़ा बेचारा बनाते बनाते किनारे हो गया, इसलिए कि तवज्जो नहीं की, और बहुत से छोटे बड़े हो गए क्योंकि साहब राजी हो जाए, साहब राजी हो जाए। चंद मंत्रियों के कैबिनेट के चीफ को राजी करने के लिए जब लोग कितनी मेहनत करते हैं, आप सोचें जिसके तलवों को मासूम फरिश्तों का सरदार चूमता हो, उसको मनाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। किसी की हुकूमत एक मुल्क में है, किसी की 2 में, किसी की 3 में, किसी की 4 में है नहीं, सिर्फ एक ही मुल्क में एक मिनिस्टर की हुकूमत है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो अकेला 2 मुल्कों का प्रधानमंत्री हो, मेरी नॉलेज के मुताबिक है। ऐसा कोई नहीं है जो एक आदमी अकेला 2 मुल्कों का प्रधानमंत्री है ना। मगर मेरे हुजूर अकेले पूरी कायनात के मालिक, पूरी कायनात। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सारी दुनिया, जुमला कहता हूं, सारी दुनिया आसमान पर जाने के लिए तैयार है कि चलें आसमान घूम के आए। बल्कि अमेरिका नासा का नाम लेकर क़यादत कर रहा है कि हम चांद पर जाने वाले लोग हैं, हमने चांद देखा है, चांद का शिगाफ देखा है, हमने चांद देखा है। अमेरिका क़यादत कर रहा है कि हमारी टीम ने चांद देखा है। अमेरिका फख्र कर रहा है कि हमारी टीम ने चांद देखा है। लोग अंतरिक्ष में जाने के मुतमन्नी है, लोग आसमानों पर जाने की तमन्ना रखते हैं। मगर सुनो नौ बस्ता वालों, उस जात से मोहब्बत करने की तरफ मैं बुला रहा हूँ। आसमान वाले बल्कि आसमानों से ऊपर सिदरा पर रहने वाले, जिसको देखने के लिए जमीन में आने के लिए बेकरार है। आप दुनिया से आसमान की तरक्की की, आसमान की तरफ तरक्की की बात कर रहे हैं। मदीने में वो सोया है कि सिदरा पर रहने वाला मदीने आने की तमन्ना करता है। उस्ताद ज़मान ने कहा, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं सिदरा छोड़। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद साहब क़िबला। बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। आप अपने आप से पूछें, 600 परों के मालिक जिब्रील, हर एक पर में जिब्रील अलैहिस्सलाम की इतनी ताकत है, एक पर में कि वो पूरी जमीन को उलट पलट कर दें, एक पर में। और ऐसे 600 परों के मालिक हैं जिसके एक पर की इतनी ताकत है कि वो उलट दें पूरी दुनिया को। उसके 600 परों की शान क्या हो। अगर जिब्रील अपने परों को फैला दें तो दुनिया छोटी पड़ जाए। ये जिब्रील की हकीकत है, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की हकीकत है। उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल भी किए। उलमा बैठे, कौमे लूत की तबाही की बातें सुने। कौमे लूत को सरकारे जिब्रील अमीन ने, खुदा का अजाब जब आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौमे लूत को जमीन समेत अपने एक पर पे उठा लिया।
उनके पानी का गिलास भी हिला नहीं और वो आसमान की तरफ उठाए गए। कुरान में इतना ऊपर ले गए उनको कि उनके कुत्तों और मुर्गों की आवाजें आसमानों तक आने लगी और फिर जिब्रील ने उठा के वहीं से पटक दिया। अल्लाह समद। यही पर वाले जिब्रील हैं जो कौम लूत को आसमान तक उठा के पटक देते हैं, फिर पत्थर की बारिश करते हैं उन पर। अल्लाह के अजाब से अल्लाह की पनाह। लेकिन मुकद्दर ऐसा हमारा है कि महबूब ऐसा पाया है, वही जिब्रील हुसैन को झूला झुलाने आया। अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन पाक को झूला झुलाने आया। उसी जिब्रील की कस्टडी में सैयदा ज़हरा की चक्की चलाई जा रही। उसी जिब्रील की देख रेख में बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। लेकिन इतनी ताकत रखने वाले जिब्रील सारे नबियों से मिल चुके हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आप कहें मैं फला पीर साहब से मेरा अच्छा टच है, इन पीर साहब के साथ कोई टच ना भी हो तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए कि मेरा फला पीर साहब के साथ बड़ा अच्छा टच। एक मिसाल के तौर पर फला साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फला साहब को मैं बहुत मानता हूँ, फला साहब भी मुझे बहुत मानते, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, ये हमारी फिक्र है। जिब्रील ने तो आदम को भी देखा था, शीश को भी देखा था, इब्राहिम को भी देखा था, इस्माइल को भी देखा था, नूह को भी देखा था, शीश को भी देखा था, दाऊद को भी देखा था, सुलेमान को भी देखा था, इसहाक को भी देखा था, इस्माइल को भी देखा था, याकूब को भी देखा था, यूसुफ को भी देखा था, दाऊद को भी देखा था, सुलेमान को भी देखा था, यहया को भी देखा था, जकरिया से भी मिले थे, सरकार यूसुफ के हुस्न को भी देखा था, हजरत सरकार अय्यूब के सब्र को भी देखा था, उनकी बीमारी को भी देखा था, ज़ुल्किफ्ल से भी मुलाकात की थी, दानियाल से भी मिले थे, अल्लाह समद, हजरत सरकार यसा से भी मिले थे, इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जाता देखा था, आदम से लेके ईसा तक के, ईसा के साथ हुजूर तक तमाम नबियों से हजरत जिब्रील मिले हैं। लेकिन क्या वजह है आदम से ईसा तक सबसे मुलाकात के बावजूद भी हुजूर की मुलाकात के लिए बेताब। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। आप सोचिए कि हमारे हुजूर की शान क्या है, और इतनी कीमती नेमत होने के बावजूद हम दिल कहीं और लगा रहे हैं। यही हमारी बेसुकूनी का सबब है। हमें क्या करना है? हुजूर से मोहब्बत करनी है। और हुजूर से मोहब्बत होगी कैसे? कैसे होगी? ऐसे थोड़ी हो जाएगी। वो काम कीजिए, वो रास्ते अपनाइए जिससे हुजूर की मोहब्बत पैदा हो। आपके दिल में मूवी की मोहब्बत कैसे आई? क्योंकि आपने गाने सुने, फिल्मों के पोस्टर देखे, फिल्मों को देखा, फिल्मों की स्टोरी सुनी, अपने दोस्तों से फिल्मों की तारीफ सुनी, तो आपके दिल, मुझे हया आ रही है सब बोलने में लेकिन सच्चाई है, तो आपके दिल में बॉलीवुड की मोहब्बत जम गई। गाना आपने सुकून का सबब समझ लिया। हालांकि गाना सुनने वाले को कल कयामत के मैदान में गरम शीशा पिघला के कानों में डाला जाएगा। आज अगरचे आपको मौलाना साहब मना नहीं करते हो, अगरचे अब्बा जी नहीं कहते हो कि मत सुनो, अगरचे बहन नहीं मना करती हो कि गाने मत सुना करो, अगर कोई कार में बैठ जाए और फिर आप कार में गाना चला दें, फिर भी हया और शर्म की वजह से कोई ना मना करे, किसी कोई अगर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई के फरिश्ते भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। वो लिख देंगे आपने जो किया, और जो लिखा है ना नामे अमाल में, क़यामत में उसी के मुताबिक फैसला होगा। मैं आपको समझा रहा था, बिल्कुल तकरीर नहीं कर रहा, जमीनी तौर पर बात कर रहा हूँ। आपके दिल में इश्क रसूल आएगा कैसे? जिस तरह आप गाने सुनते हैं, गाने को हटाइए, हुजूर की नातें सुनिए। जब हुजूर की नातें सुनेंगे आपका दिल चाह रहा है कुछ सुनने का, बिल्कुल इंटरनेट खोलिए, यूट्यूब खोलिए, मना नहीं करता, और लगाइए मुस्तफ़ा जान रहमत की नातें। जिस खूबसूरत आवाज से आप नात सुनना चाहते हैं, उस सुन्नी आवाज से आप हुजूर की नात सुनिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। एक गाना 4 बार सुनने से आपको याद हो जाता है, एक नात 2 बार अच्छे से सुनने से इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगी। और जब वो नात याद हो जाएगी तब आप सोचेंगे यार इस नात के इस मसले का माना क्या है, शायर क्या कहना चाहता है, आला हजरत क्या कहना चाहते हैं, मुफ्ती आजम क्या कहना चाहते हैं, मुहद्दिस आजम क्या कहना चाहते हैं, ये किसका कलाम है, शायर की मुराद क्या है, ये कौन से मोजिजे की बात कर रहा है। फिर आप हुजूर के मोजिजे को सुनेंगे। आलिम साहब हमें ये बताइए, ये चांद के टुकड़े होने का क्या मसला, ये सूरज के ठहर जाने का क्या मसला, ये पेड़ों के चल जाने के वाला वाकया क्या है, ये बकरियों के सजदा करने का वाकया क्या है, ये कंकरियों के बोल जाने का वाकया क्या है, ये पहाड़ों का
कलमा पढ़ने का वाकया क्या है, ये सूरज के ठहर जाने का वाकया क्या है, ये पेड़ से फल के टूट जाने का वाकया क्या है, और फिर टूटे हुए फल के वापस पेड़ में लग जाने का किस्सा क्या। जब ये किस्से सुनेंगे, स्टोरी सुनेंगे, हुजूर की सीरत पढ़ेंगे, आपको जिंदगी जीना भी आएगा और ऑटोमेटिक हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हुजूर से मोहब्बत के लिए ये हुजूर की स्पेशलिटी है। आप अपने महबूब को देखे बगैर चाहते नहीं हैं। ये हुजूर की शान है कि बिन देखे भी इसके मुस्तफा बढ़ता रहता है। और दलील के तौर पर हम जिसका जश्न मना रहे हैं वो साथ वैसे करनी की जात है। उसने जाहिरी आंखों से हुजूर को नहीं देखा, लेकिन फिर भी इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा। आज तक का ये कानून है, सिलसिला उवैसिया कहते ही उसे है कि जिसके ख्वाब में आकर या उवैसे करनी पढ़ा दे या खुद मोहम्मद अरबी पढ़ा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने अवैसे करनी, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। उवैस करनी किसी करोड़पति कबीले के शख्स का नाम नहीं है। उवैस करनी किसी बहुत मालदार जात का नाम नहीं है। उवैस करनी खानदान बनु हाशिम की औलाद का नाम नहीं है। उवैस करनी कोई बहुत बड़े तिजारत करने वाले या बिजनेसमैन शख्स का नाम नहीं है। एक बकरी चराने वाला उवैस करनी कैसे बन गया, जिसको उसकी कौम ने उनको निकाल दिया कि ये दीवाना है। कबीला मुराद से आपका ताल्लुक था, निकाल दिया, ये दीवाना है। कैसी दीवानगी? रिवायत में क्या है, सरकार उमर ने जमा किया था हज के मौके पर लोगों को, खड़े हो जाओ, सब खड़े थे। फरमाया जो कर्ण वाले हैं वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाएं। सब बैठ गए, कर्ण वाले खड़े थे, यानी उनके कबीले वाले। कबीला मुराद के जो लोग हैं वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। एक दो आदमी खड़े रहे, बाकी सब बैठ गए। सरकार उमर बिन खत्ताब ने पूछा था, क्या तुम उवैस को जानते हो? अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कौन उवैस? हम तो जानते नहीं। हज़रत सरकार उमर ने फरमाया वो दीवानगी की कैफियत में रहता है, बकरियां वगैरह चराता है। हाँ, एक तो है, वो तो दीवाना हुजूर। आप अमीरुल मोमिनीन, उसकी बात क्या कर रहे हैं? वो तो अलग आदमी है। लोग हंसते हैं तो वो रोता है, लोग रोते हैं तो हंसता है। हमने तो सब अपने कबीले से निकाल दिया, तो जंगल में अपनी बकरियां लेके रहता है, कभी ऊंट चराता है, कभी बकरियां चराता है, पता नहीं क्या करता। हमारा तो कोई उससे लेना। आज जैसे बड़े लोग उस दीवाने का नाम ले रहे हैं। उमर रोने लगे। कौन उमर? अल्लाह, जिसकी आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन उमर? जिस रास्ते से गुजरे तो इब्लीस रास्ता बदल दे। उमर रोने लगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। कहा हुजूर उसके लिए रो रहे हैं, दीवाने के लिए? उस शख्स से हजरत उमर ने पलट कर जवाब दिया, मैं तुझ पर रो रहा हूं, उस पर नहीं रो रहा, तुझ पर रो रहा हूं। इतनी कीमती जात तुम्हारे बीच में और तुमने उसको अलग कर रखा है। का क्या कहना चाहते हैं? फिर उमर बिन खत्ताब ने हदीस शरीफ सुनाई और कब मेरे पैगंबर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उवैस की दुआ से मेरा अल्लाह मेरी उम्मत के इतने लोगों को, कितने कबीला रबी, कबीला मुदर की जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों की तादाद के मुताबिक मेरा अल्लाह उवैस करनी की दुआ से मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, कौन है उवैस? उवैस बिन आमिर, कबीला मुराद से ताल्लुक। ऊंट चराते हैं, बकरियां चराते, पैसे जो आते हैं कुछ नहीं रखते जेब में, सब अपनी माँ पे खर्चा कर देते। आप बंबई कमाते हो, दिल्ली कमाते हो,
पीओपी कर करके पता नहीं क्या क्या करते हो, लखनऊ कमाते हो, फलां जगह कमाते हो, फलां, अल्लाह और बरकत दे आपके माल में, लेकिन आप हिसाब करते हो 5000 कमाया तो 500 भी माँ का नहीं बना। माँ कोई परसेंट है माँ का? आज की कौम तो जितना ज़कात निकालने का हक है उतना भी अपनी माँ पर खर्चा नहीं कर रही, और फिर इधर उधर तलाश कर। ये किसने आपको सिखाया? माँ बुखार से तड़प रही है और आप पीर साहब के कदम में लिपटे हुए। बाप बेचारा भीख मांगने के कगार पे आ गया है और आप सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा मुबल्लिग हूं और अपना बोरिया बिस्तर उठा के दीन की तबलीग के लिए निकल पड़े। ये कौन सा दीन है? हुजूर की खिदमत में एक जवान आया, मैं जवान हूं, जिहाद करना चाहता हूं, मैदान जिहाद में जाना चाहता हूं, आपके नाम पर दीन के लिए सर कटाना चाहता हूं। मेरे और आपके नबी ने फरमाया तेरी मां जिंदा है। कहा या रसूल अल्लाह? कहा जा उसके कदम में उसकी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब बताओ। सुभान अल्लाह। ये दीन है मुस्तफा का, ये दीन है हुजूर का। आप अपने दोस्तों में इतने डूब गए कि माँ की खैरियत पूछने का वक्त नहीं रहा। आप अपने काम में इतना डूब गए कि माँ के दर्द का भी एहसास नहीं रहा। कल माँ चीजें छुपा देती थी शाम तक कि बेटा आएगा उसके लिए ये एक पराठा अलग से रखा जाए, ये फलां जगह से फलां कीमती मिठाई आई थी, इसको छुपा के वहां रख दे। क्यों? सब बच्चे खा लेंगे, घर वाले खा लेंगे, मेरे बेटे को कुछ मिलेगा नहीं। एक पीस ही सही, आधी पीस ही सही, माँ निकाल के रख देती। शाम को जब आप घर पहुंचते थे तो वो निकाल के बड़ी मोहब्बत से देती, हालांकि उसने खुद ने नहीं खाया हुआ। अगर कोई बावफा औलाद पूछ भी ले माँ तूने मिठाई खाई, तो वो झूठ बोल देती थी और कहती थी नहीं मुझे तो मिठाई अच्छी ही नहीं लगती। हालांकि वो इसलिए नहीं खाती क्योंकि खाने के लिए बची नहीं थी। आप मुझे बताएं, कल यही माँ थी जो आपके लिए खुद का पेट भूखा रखकर, खुद ना खाकर आपके खाने के लिए अलग चीजें छुपा के रखती थी। आज आप उसी माँ से छुपा छुपा के माल ला रहे हैं और बीवी के कमरे में ले जा रहे हैं। आज आप उसी माँ के सामने से मिठाई का डब्बा लेकर आ रहे हैं और बेटों को दे रहे हैं और माँ से नहीं पूछ रहे कि तू खाएगी कि नहीं खाएगी। पैगंबर इस्लाम ने अपनी जिंदगी में ऐलान कर दिया है, अगर किसी के माँ बाप नाराज हैं अल्लाह उससे राजी नहीं होगा। सुन रहे नहीं सुन रहे? माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह राजी नहीं होगा। आप माँ बाप नाराज करके पूरी दुनिया कमा लें, हारून शद्दाद हामान बन जाए, नमरूद बन जाए, पूरी दुनिया के बादशाह बन जाए, कुछ हासिल नहीं होने वाला। और माँ की खिदमत करके बकरियां चराने वाला हुए से करनी बन जाता। देखें कुदरत, देखें आप क्या करते थे सरकार उवैस। खुद के दिल में दुनिया की मोहब्बत तो थी नहीं, पैसे कमा के लाते, माँ की खिदमत करते, माँ को देते, जो बच जाता ना उसको सदका कर देते, अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, खुद छुहारे खा लेते, कभी खजूर खा लेते, इस पर जिंदगी गुजारते थे। इस तरीके से सुबह शाम गुजरती थी। उन्हें मदीना याद आता था। अभी सही साहब किबला को मदीना याद आया और इन्होंने कलाम पढ़ा, क्या बताऊं कि क्या मदीना, मदीना जाके आए, मदीना याद आता है। हमारे दिल में मोहब्बत है हुजूर की तो मदीना याद आता है। ये अलग बात है कि जितनी उवैस करनी के दिल में थी उतनी नहीं है। अलग बात है जितना अली चाहते थे उतना हम नहीं चाह पाते। बल्कि एक जुमले में कह दूं, हमने मोहब्बत का हक तो अदा नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारे दिल में मोहब्बत नहीं है, ये भी नहीं है कि मोहब्बत का हक अदा करना और है, मोहब्बत होना और। थोड़ी मोड़ी सही, लेकिन करते तो हैं हम अपनी हुजूर से मोहब्बत। आप भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इस तरह नाउम्मीद किसी को नहीं कही और किसी खतीब को करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि जनाबे वाला, मोहब्बत अलग बात है कि किसी के दिल में ज्यादा हो तो उसको मुबारकबादी है, वो हमारे लिए वाजिबुत ताज़ीम है। लेकिन मोहब्बत है तो जब भी तो हुजूर का नाम आता है तो मचलते हैं, हुजूर का नाम आता है तो खड़े होते हैं, हुजूर का नाम आता है तो शायर को नजराना पेश करते हैं, हुजूर का नाम आता है तो लब्बैक की सदा लगाते हैं, हुजूर का नाम आता है महफिल सजाई जाती है तो महफिल में आ जाते हैं। हुजूर की
मोहब्बत है तभी तो मेरे मालिक जानता हूँ हमारे दिल में गजाली जैसी मोहब्बत नहीं है, सादी जैसी मोहब्बत नहीं है, जामी जैसी मोहब्बत नहीं है, शिराजी जैसी मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में हजरत गरीब नवाज जैसी मोहब्बत नहीं है, बख्तियार काकी जैसी मोहब्बत नहीं है, फरीदुद्दीन गंजे शकर जैसी मोहब्बत नहीं है, निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसी मोहब्बत नहीं है, अलाउल हक गंजे नवाज जैसी मोहब्बत नहीं है, सिराजुद्दीन सिराज जैसी मोहब्बत नहीं है, गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत कुतुबुल कुबरा सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसी मोहब्बत हमारे सीनों में नहीं है। मानते हैं इमाम अहमद रजा जैसी मोहब्बत नहीं, मुफ्ती आजम जैसा इश्क नहीं है, लेकिन मेरे अल्लाह वैसा इश्क ना सही, लेकिन हमारे दिल में बिल्कुल ही मोहब्बत रसूल ना हो ऐसा भी नहीं, जर्रा ही सही मगर हमारे सीने में धड़कने वाला दिल हुजूर से प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए गुंबद खजरा देखते हैं तो तड़पते हैं कि मदीना जाएं, इसीलिए हुजूर का नाम आता है, कोई मदीने की तारीफ करता है तो दिल चाहता है कि मेरे लिए भी असबाब अल्लाह पैदा कर दे तो मैं भी मदीना देख आऊं। मदीने से प्यार क्यों है? इसलिए कि वहां हुजूर रहते हैं, वहां हुजूर रहते हैं। और सुनाऊं और बात अर्ज करूं, आप सोचें हमारे दिल में मामूली सी मोहब्बत है बज़ाहिर, तो हम मदीना जाने के लिए इतना तड़पते हैं। जो खुद सरापा इश्क था उस उवैस को मदीना जाने की कितनी तलब दिल में रहती होगी, कोई खतीब बयान नहीं कर सकता, कोई खतीब बयान नहीं कर सकता कि उनके दिल में तड़प कितनी थी। लेकिन उन्होंने हुजूर को कभी नहीं देखा था मेरे भाई, तड़पता था दिल की हुजूर को देखें, लेकिन माँ की खिदमत आड़े आती थी। माँ से कहते थे अम्मी जान इजाजत दे तो मैं हुजूर को देखाऊं। माँ कहती बेटा हुजूर के लिए तो सैकड़ों लोग अपना दिल थामे हुए खादिम की तरह हाजिर है, मेरा तेरे सिवा तो कोई नहीं है। तू चला जाएगा तो मुझे पानी कौन पिलाएगा, तू चला जाएगा तो मेरी खिदमत कौन करेगा, तू चला जाएगा तो मेरी ज़रूरियात पूरी कौन करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तो जानिसाराने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, लाखों लोग हैं जो हुजूर के हाथ पर मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस को ये कह कह कर उनकी माँ समझा देती, तसल्ली दे देती, और हजरत उवैस करनी माँ का ख्याल करते हुए रुक जाते। मैं बात को इख्तिताम की तरफ तेजी के साथ लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ उनका सफर मदीना पढ़कर, ताकि मदीने की शान क्या है ये भी आपको पता चले, और मदीने के लिए तड़पना ये आशिकों का तरीका है ये भी आपको पता चले। हजरत उवैस करनी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ज़ाहिरी आंखों से नहीं की, हुजूर के लिए तड़पते थे, हुजूर की मोहब्बत में रोते थे। बल्कि रिवायतें पढ़ें तो रोना आता है। जिस हुजूर को मनाने के लिए पूरी दुनिया लगी रहती है, हदीस शरीफ में आया मेरे और आपके पैगंबर अपने जुब्बे मुबारक के बटन खोल देते और बटन खोल के हुजूर यमन की तरफ देख कर इरशाद फरमाते कि मुझे रहमान की खुशबू आती है, मुझे रहमान की खुशबू आती है, मुझे इस तरफ से रहमान की खुशबू आती है। आप अंदाजा लगाएं पूरी दुनिया हुजूर को मनाने में लगी है और हुजूर किसी के इश्क की खुशबू महसूस कर रहे हैं। उस आशिक सादिक को उवैस करनी कहते हैं। मैं फिर कहूंगा उवैस करनी माल की वजह से उवैस करनी नहीं है, उवैस करनी शोहरत की वजह से उवैस करनी नहीं है, बल्कि उन्हें तो शोहरत सख्त नापसंद थी, वो तो खुद को पहचानवाना ही नहीं चाहते थे। बल्कि चलते चलते बात अर्ज करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल कयामत के मैदान में उवैस करनी को 70,000 फरिश्तों के जुलू में लेकर आएगा। कुदरत कहेगी 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में उवैस को लाओ। ए मेरे मालिक उवैस का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, नहीं 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 दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? इसलिए कि उवैस ने दुआ की है बस मैं महबूब को देखूं, महबूब मुझे देखे, मैं महबूब को पहचानूं, मेरा महबूब मुझे पहचाने, कोई और मुझे ना पहचाने, ये मेरी तमन्ना नहीं है। कुदरत इस बात का ख्याल करेगी और कयामत में 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में हुए इसको जन्नत ले जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने बड़े लेवल के आशिक हैं, कितने आलीशान। लेकिन जरा अंदाजा लगाएं, मैं फिर कहूंगा
हम अपने आप को छोटा समझ कर कहते हैं हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बकरियां चराना, ऊंट चराना और अपनी कौम से अलग रहकर जंगल में गुजारना उनकी जिंदगी था, ताकि आपके दिल में ये एहसास पैदा हो मदीना दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है। ताकि आपके दिल में ये एहसास पैदा हो, अगर आज भी हो इब्राहिम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी करम फरमाते हैं। हाँ हाँ, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं वल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इधर दिल से रो। हुजूर करम फरमाते वैसे करनी की तरफ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो फरमा के कहते मुझे यमन की तरफ से खुशबू आती है रहमान की। अल्लाह अल्लाह, सरकार वैसे करनी तड़प रहे हैं हुजूर तक जाने के लिए। हुजूर तक जाने के तरफ में बातें बहुत सारी हैं सरकार ओवैस के हवाले से, लेकिन मुझे भी निकलना है, सुबह 7 बजे तक लखनऊ पहुंचना है। तेजी के साथ में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। आपसे ज्यादा शायद मैं थका हुआ होऊंगा, लेकिन ये वो नाम है जो थकावट उतार देते हैं, ये वो नाम है जो हौसलों को आसमान तक पहुंचा देते हैं, ये वो नाम है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर चुके हैं वो जाकर देखो। जब वो देखोगे कि हम क्या कर चुके हैं, तब तुम पता नहीं अपने आप को कितने नीचे पाओगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत उवैस करनी की बात कर रहा। आज इश्क का मौजू है, इस्लाह मुआशरा की बात अपनी जगह रखता हूँ, इसलिए कि मेरे महबूब की मोहब्बत तमाम तमाम बुराइयों को दूर कर देगी। सच ये है कि सही मानों में इश्क करके तो देखो। हुजूर ने फरमाया है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया की मोहब्बत बुराइयों की जड़ है। ये हुजूर ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत बुराइयों की जड़ है। जब दुनिया की मोहब्बत बुराइयों की जड़ है तो इंशाअल्लाह ये भी जान लीजिए हुजूर की मोहब्बत अच्छाइयों की जड़ है। हुजूर की मोहब्बत नेकियों की असल है। पता चला नेकियां उसी वक्त बंदा शौक और शगफ से करेगा जब दिल में हुजूर बसते होंगे। और दिल में हुजूर को बसाने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं है, दिल में हुजूर को बसाने के लिए सैयद साहब होना जरूरी नहीं है, दिल में हुजूर को बसाने के लिए पीर साहब होना जरूरी नहीं है, दिल में हुजूर को बसाने के लिए कारी साहब होना जरूरी नहीं है, दिल में हुजूर को बसाने के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है, दिल में हुजूर को बसाने के लिए आली खानदान होना जरूरी नहीं है। हुजूर को दिल में बसाने के लिए साफ दिल होना जरूरी है। हुजूर को दिल में बसाने के लिए बस हुजूर को याद करना जरूरी हो है। कोई हो, किसी कबीले का हो, किसी खानदान का हो, किसी इलाके का हो, किसी वतन का हो, किसी मुल्क का हो, सच्ची सच्ची मोहब्बत हुजूर से करे तो सरकार वही करम फरमाते हैं। उवैस करनी है रज़ी अल्लाह ताला। अम्मी जान इजाजत दे दे तो मैं मदीना चला जाऊं। माँ मना कर देती, नहीं बेटा नहीं जाना, नहीं बेटा नहीं जाना। कितना फर्मा बरदार बेटा था। आज माँ कहे बेटा उम्रे पे नहीं जाना तो माँ को कहते तू जाहिल है, तुझे पता ही नहीं उम्रे का सवाब कितना है, तुझे पता ही नहीं मदीना देखने से होता क्या, तो मुझे मना करती है। उवैस करनी सरकार दर्स दे रहे हैं, मदीने वाले का फरमान पहले है, मदीना बाद में। और फरमान ये है कि माँ की खिदमत करो और जन्नत हासिल करो। उवैस क्यों नहीं जाते मिलने? का हुजूर ने अगर माँ की इतनी इज्जत ना बढ़ाई होती और माँ की नाराजगी में खुदा की नाराजगी ना फरमाई होती हुजूर ने, तो मैं सर के बल मदीना पहुंच जाता। ये उनका किरदार कह रहा है। लेकिन हुजूर ने कह दिया कि जन्नत मिलेगी माँ के कदम से, इसलिए हुजूर की बात रखने के लिए उवैस मदीना नहीं जाते। एक दिन ऐसा आया, तवज्जो है आपकी, एक किस्सा पढ़ देते हैं। प्रोफेसर अकरम साहब ने अपनी किताब में इस किस्से को नकल किया। इश्क़ रसूल स्पिरिचुअल फाउंडेशन से छपी हुई है, पढ़ लीजिए। हजरत सरकार उवैस करनी ने एक दिन अपनी अम्मी से कहा, मेरी माँ आज मुझे हुजूर की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। आशिकों ने कहा है कि जब मदीने की याद आए ना, जब हुजूर की याद आए तो समझो हुजूर ने याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने याद किया है तो तुम्हें हुजूर की याद आ रही है। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। हज़रत उवैस करनी ने कहा, मेरी माँ आज मुझे इजाजत दे दे, मैं मदीना चला जाऊं। माँ ने सोचा कि आज अगर कल इजाजत ये मांगेगा मुझसे तो मैं इसको ऐसा जवाब दूंगी कि ये खामोश हो जाए, मेरी बात भी रह जाएगी और ये जाएगा भी नहीं।
सुबह सुबह सरकार उवैस करनी ने सलाम किया माँ को, कहा माँ मदीने जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त देना। माँ ने कहा ठीक है इजाज़त है, मगर एक शर्त है। शर्त यह है कि 8 पहर में तुझे वापस आ जाना है। 8 पहर को आप 24 घंटा मान लीजिए, 24 घंटा, 2 पहर दिन में होते, 6 पहर असर का वक्त है, फिर रात का 4 पहर है। इस तरह करते हुए 24 घंटे आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मान लीजिए कि 24 घंटे में जाना और आ जाना, वरना दुनिया में तो क्या कयामत में भी माफ नहीं करूंगा। ऐसी कंडीशन लगा दी कि उवैस आज के बाद जाने के लिए कहेगा ही नहीं। मगर इश्क किसी के रोकने से रुकता है क्या? इश्क किसी के रोकने से नहीं रुकता। देखें आप, अकल रुक जाती है, इश्क नहीं रुकता। आग नमरूद की जल रही है, अकल कह रही इब्राहिम कूदोगे तो जल के खाक हो जाओगे। इश्क कह रहा है इब्राहिम मालिक के लिए जल ही तो जाओगे, क्या हो जाएगा। इश्क और अकल का तजाद कई मकाम पर देखने को मिला, और यही किस्सा करबला में भी था। अकल कह रही थी हाय हुसैन न जाते, इश्क कह रहा था फिर सालारे इश्क कैसे कहलाते। फिर रुखसत पर अमल करने वालों को अजीमत की दास्तान कौन सुनाता। इश्क था कि इश्क ने 6 महीने के बच्चे को भी खुदावंद कुद्दूस की राह में ज़िबा करवा दिया। इश्क, वरना अकल कहती नहीं हुसैन एहतियात के लिए फौज साथ ले लो, हातिम ताई का पोता आया है उससे बात कर लो, फलां से बात कर लो, फलां से, लेकिन अकल चलाने नहीं गए थे। इश्क इसीलिए इकबाल ने जब सैयदा ज़हरा का तारुफ पेश किया है तो उसमें एक मिसरा यूज किया, इस्तेमाल किया, माँ दरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, माँ दरे आ काफिला सालारे इश्क, कि ये सैयदा ज़हरा हैं। इश्क का जो प्रकार सेंटर मरकजी शख्सियत इमाम हसन की भी यही माँ है, और इश्क के काफिले को जो चलाता है उस हुसैन की भी यही माँ है। तो बहरहाल बात दूर नहीं ले जाना चाहता, मौजू बदल जाएगा। मैं किस्सा पढ़ दूं, बात खत्म करूं तेजी के साथ। सरकार उवैस करनी से उनकी माँ ने कहा 8 पहर में वापस आ जा, अगर 8 पहर में जाकर आ जाता है तो जा, वरना कयामत तक तुझे, कयामत के दिन भी तुझे माफ नहीं करूंगा। उवैस करनी को इजाजत मिली ना, दौड़ लगा, दौड़ गए। आपको मालूम है कमो बेश 20 दिन या 1 महीने का सफर यमन से मदीना, कमो बेश 20 दिन या 1 महीने का सफर, ठीक है। आदमी पैदल चले और आना 24 घंटे में जाकर आना। अल्लाह समर, उवैस करनी ने दौड़ लगाई, पहली बार इजाजत मिली है, इंशाअल्लाह जाकर आ जाऊंगा। अक्ल कह रही थी उवैस कैसे जाकर आएगा। इश्क कह रहा था महबूब की मोहब्बत में जा रहा हूं, इंशाअल्लाह जाऊंगा भी और आऊंगा। तवज्जो है। हालांकि ये मौजू बड़ा खूबसूरत है, इसको बहुत जिंदा दिल लोगों में बोलने का है, लेकिन अब मौजू चूंकि पोस्टर में इसलिए बोल देता हूँ। हालांकि इतनी बड़ी बातें इतनी आसानी के साथ आपकी तरह चुप होकर या हाथ बांधकर या मुंह पे हाथ रखकर नहीं सुनी जाती, लेकिन मैं अपनी तोशा आखिरत के लिए मैंने शुरू में कह दिया, अपनी कब्र की नूरानियत के लिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि उवैस करनी सिर्फ किसी फकीर का नाम नहीं है, बल्कि सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, रिफाइया, मदारिया, जिसको आप उठाएंगे, शाज़िलिया, ई से लेके आ तक जितने सिलसिले उठाएंगे, कमोबेश उन तमाम सिलसिलों में उवैस करनी का फैजान मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को जब आप बादशाह थे, जब आपने तर्के सल्तनत नहीं किया था, खुद सरकार मखदूम पाक को आलम रोया में यानी ख्वाब में सरकार उवैस करनी आकर तालीम दिया करते।
सुभान अल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम जिस सिलसिले का फैज आम करते हैं वो सिलसिला उवैसिया है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, उवैस करनी क्या है, कर्न उनके इलाके का नाम है। बहरहाल मैं किस्सा पूरा करूं तेजी के साथ। सरकार उवैस ने दौड़ लगाई, दौड़ तो रहे हैं लेकिन अक्ल के लिए उवैस नहीं पहुंच पाएगा, मन नाराज हो जाएगी। इश्क कह रहे नहीं, उवैस पहुंच जाएगा, वापस भी आ जाएगा। थोड़ी दूर दौड़े ना, ख्याल आया महबूब की राह की तरफ जा रहा है। क्या महबूब की राह का ये अदब है कि तू दौड़ता हुआ जा? कदम रुक गए कि महबूब को मुंह दिखाया, धीरे धीरे चलने लगे। फिर ख्याल आया वैसे इस तरह चलेगा तो फिर कभी नहीं पहुंच सकता।